हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल पर आप देखते हैं मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए हर उस किस्से को जो मेरी ज़िंदगी के सफ़र को कभी उदासी से भर देता है और कभी खुशियों से। तो चलिए, आज मैं आपको लेके चलती हूँ पिछले साल, जहाँ हमने रुद्राभिषेक की पूजा की। मैंने तो फर्स्ट टाइम करवाया ये। हाँ, तो होता ही है। बड़े अच्छे से पूजा हो गई है, पंडित जी ने बड़े अच्छे से पूजा करवाई। रुद्रा अभिषेक करने के साथ साथ एक बात और थी जिसने इस दिन को खास बनाया। देखो, मैं अपने भैया के पास आज था रक्षाबंधन का दिन और भैया ने जब फोन करके मुझे अपने यहाँ बुलाया तो मैं सच में बहुत हैरान हो गई थी। मैं राखी नहीं बांधती हूँ किसी को, तो आज मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि भैया ने खुद से ये मुझे कहा कि मुझे राखी बांधो। मैं तो बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। थैंक यू भैया। मैं भैया की आरती उतारनी थी पहले। अब उतार लो आरती। बस अब मत उतारना, मीठा कर लिया ना। मीठा हो गया ना मुंह। चलो वाओ, गिफ्ट। थैंक यू भैया। अब अपनी भाभी को बांधो। थैंक यू, इतना प्यार करने के लिए थैंक यू। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राखी वाले दिन भैया ने मुझे फ़ोन करके बुलाया तो मैं इतनी हैरान क्यों हो रही थी। बहनें तो भाइयों के घर जाती हैं राखी बांधने के लिए, तो हैरान मैं इसलिए हो रही थी क्योंकि भैया से मेरी मुलाकात बहुत सालों बाद तब हुई जब मैं क्या हाल मिस्टर पांचाल शो कर रही थी। हुआ तो बस इतना ही था कि जिस तरह अपनी शादी हो जाने के बाद, अपना परिवार बन जाने के बाद कुछ रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, बस वैसे ही मेरा और भैया का रिश्ता भी कुछ सालों तक पीछे ही छूटा रहा। अच्छा लगा ना, बहुत सैनो भी आई। क्या अभी तो आई यही हूँ मैं। आज हमारे लिए है डबल सेलिब्रेशन। पहले तो राखी भी है और साथ में है मेरे भैया का बर्थडे। तो सब लोग हम इकट्ठे हुए, डिनर किया, जिसकी मैंने फोटोज आपके साथ नहीं शेयर करनी है क्योंकि खाना जो है ना वो बहुत लाजवाब होता है और फिर उसके बाद लोगों का दिल कर जाता है कि हमें भी खिलाओ, हमें भी बुलाओ। लेकिन केक कटिंग सेलिब्रेशन आपको दिखाई देगी। फोटो नहीं, वीडियो है। नहीं तो भैया ने तो मुंह खोल लिया, तूने मुंह इधर कर लिया। भैया कहते हैं मैं केक की डायरेक्शन में कैसे घूमूं? क्यों नहीं खाना पर थोड़ी रुक के खाऊंगी। अभी नहीं, अभी बहुत तो भर गया है। अभी बोल, मेरे बनाए हुए राजमा आपके और बनाए सैनो हुए के बनाए राजमा हुए और पनीर खाया ना, इसलिए केक की इच्छा नहीं है। 10 मिनट ब्रेक चाहिए। और मैं आपके चम्मच से आपकी को खिलाऊंगी। मैं बहुत छोटी थी जब से मुझे पता है कि भैया का बर्थडे 20th को होता है, क्योंकि मेरा इसके बाद होता है। मैं बताऊंगी नहीं कि मेरा कब होता है। लेकिन तो तब से ना मैं, एक होता है ना कि छोटे से बच्चे सोच लेते हैं कि अरे वाह एक दिन मेरा बर्थडे, मेरे बर्थडे से 1-2 दिन 4 दिन पहले भैया का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू। एंजॉय क्या? अब आप याद करो।
पीछे छूटे इस रिश्ते को एक दो मैसेजेस ने और एक प्यार भरी फ़ोन कॉल ने फिर से वहीं से जोड़ दिया था जहां से इसे हमेशा से जुड़ा रहना चाहिए था। देर से ही सही, लेकिन इस बार प्यार भरे इस रिश्ते को निभाने के लिए मैं स्पेशली चंडीगढ़ से मुंबई आई। राखी वाले दिन ही मुंबई पहुंची थी और सीधा भैया के पास चली गई। उदेश भैया मेरी सबसे बड़ी बुआ के सबसे बड़े बेटे हैं, यानी कि हम सब कजन्स में से सबसे बड़े कजन। उदेश भैया मुंबई में ही रहते हैं। ये बात मुझे तब पता चली जब मेरा क्या हाल मिस्टर पांचाल शो बहुत पॉपुलर हुआ और अनु दीदी यानी कि मेरी तीसरे नंबर की बुआ की बेटी, उन्हें जब पता चला कि मैं मुंबई में रहती हूँ और क्या हाल मिस्टर पांचाल की कुंती मैं ही हूँ, तो उन्होंने ये बात उदेश भैया को बड़ी ही शान से बताई और उदेश भैया ने मुझे उसी वक्त कॉल कर लिया। बस तब से ही भैया हमारे प्यार भरे रिश्ते में अपने प्यार से, अपने लाड से, दुलार से जान भरते रहते हैं। भैया तो इसकी जल्दी में रहते हैं। थैंक यू भैया। देखो, मेरा तो हमेशा से यही मानना है कि ये साल भर आने वाले ये छोटे बड़े दिन त्योहार रिश्तों में मिठास घोलने के लिए ही बनाए गए हैं। ऐसी मिठास जो हमेशा ज़बान पर और दिल पर छाई रहे। ये है मेरी प्यारी भाभी नैनतारा। बचपन की वो याद जब बड़े से घर के हर कोने से नैनतारा 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 की आवाज़ें गूंजती रहती थी और भाभी कभी इस कोने से उस कोने, कभी छत से, कभी नीचे, कभी बड़े कमरे, कभी छोटे कमरे, कभी सामान वाले कमरे और कभी रसोइये और महाराज के पास दौड़ती भागती नजर आती थी। ये यादें आज भी मेरे दिल और दिमाग पर ताज़ा हैं। मुलाकात अगर इतनी प्यारी हो तो उस मुलाकात के लिए किए गए सफ़र की तकलीफ़ें हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। Hi guys, welcome to Bombay, the city of dreams. Woo! चंडीगढ़ से मुंबई इस बार भी मैं ट्रेन से ही आई थी क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा था। लेकिन यहाँ आते ही मौसम की ये गर्मी और ट्रैफिक का ये शोर इसने बुरा हाल कर दिया था। मुंबई जैसे बड़े शहर में ट्रैफिक जाम लगना तो एक आम बात है, लेकिन यहाँ जो शोर होता है उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। बस इस शोर में ही ना मुझे तो अपने चंडीगढ़ की याद इतनी बुरी तरह सताने लगती है कि मैं आपसे क्या कहूँ। वो हरियाली, वो ताज़ी ताज़ी हवा। चंडीगढ़ की याद आई तो मम्मा के साथ बिताया हुआ पिछला दिन भी याद आ गया। भाई आज मम्मा को भी लेकर आ गए हैं बड़े दिनों बाद। पूरे 1 महीने बाद मम्मा नीचे उतरी है घर से। तो अब हम मम्मा को लेके जा रहे हैं। मम्मा ने पता नहीं कौन सी एक कोई मालिश या जो वो ऐसे वाले होते हैं ना, उसने कोई ऐसा थप्पा सा मारना है मम्मा को। मम्मा ने अपना इलाज करवाना है ऐसे, है ना। तो उसके बाद फिर हम कुछ खाने पीने जाएंगे। लेकिन मम्मा ने टाइम से अपनी एक परोंठी खा ली है। अब मैं उनसे ये लड़ाई कर रही हूँ कि आपने रोटी क्यों खाई है, आपने रोटी क्यों खाई है। तो मम्मा कहते मैंने एक ही परोंठी खाई है। तो और गाड़ी छीन ली है मैंने इससे सनों से, बल्कि छीननी मजबूरी हो गई उसके पास। उसको कहीं जाना था और गाड़ी की पार्किंग की जगह थी नहीं, तो उसने कहा कि जाओ मम्मा जाके नानी माँ को ले आओ। तो आज मैंने नानी माँ को ले लिया। तो मैं और मम्मा आप आराम से आगे बैठे हैं, पीछे हमने सवारी बिठाई हुई है। जिससे सारे काम करवाए जा रहे हैं। काम जिसकी शादी है काम तो वही करेगा। ये सारे काम मेरे से करवाए जा रहे हैं। तो जिसकी शादी है काम तो वही करेगा। मुझे 6 महीने हो गए उतरे हुए। और क्या मम्मा? नहीं मम्मा 6 महीने कैसे हो गए आपको? मम्मा जो है आज 2 महीने बाद मम्मा आप नीचे उतरे हो। 2
जिस दिन चिक्कू का बर्थडे था उस दिन हम डिनर करने गए थे। 3 जून को मम्मा, छठा महीना। हाँ तो 6 माह के बाद 7वां, अब तो 8वां है ना। मैंने बोला सी सैनो की शादी थोड़ी ना, बिल्कुल सीधे साधे चलना है। लगड़ के बहुत चल रही है मैंने। तो उसके लिए आप सैनो की शादी का इंतजार क्यों कर रहे थे? चैन घड़ी होती है बेटा। अच्छा, दुनिया दिखा दो ना बाबू, गाड़ियाँ दिखा दो, एक्टिवा दिखा दो। हाँ अंदर लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा नंबर पे हमें तो अब क्या होएगा? अंदर गुरुजी भी है। वो कह रहे हैं पर पौड़ियाँ चढ़ा देवांगे अगले शनिवार तो। ओए 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 ओए, मजा ही मजा। मैंने पूछा गिरे सी, बोला हाँ 2 बार गिर गई हूँ। तभी पटड़ो। ठीक है। दिनों महीनों का हिसाब किताब लगाने के बाद और नीम हकीम से इलाज कराने के बाद मैं मम्मा को ले आई 20 सेक्टर के लक्ष्मी नारायण मंदिर। कोशिश तो मेरी हमेशा यही होती है कि मम्मा को कम से कम चलना पड़े, क्योंकि मम्मा के घुटने में रहती है दर्द। मुझे मम्मा को कहीं ले जाना हो तो बहुत बार मुझे ये सोचना पड़ता है कि कहीं उन्हें ज़्यादा चलना ना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर ऐसा मंदिर है जहाँ सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं। मंदिर के बाद हमने खाए मेरे फेवरेट और मम्मा के फेवरेट भी चना कुलचा। मम्मी हाँ जी आ गया मजा। आ गया जी। ये लीजिए मोहतरमा, खा लीजिए। एक प्लेट और। क्या कर रहे थे अभी आप? कैसे करना, जरा झूला कैसे ले रहे थे? नहीं 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 मम्मा जी, मम्मा नहीं। माँ वो आप कर लेते, अगर आप रोटी खा खा के धड़ाम धड़ाम सोते ना रहते ना, चलते रहते तो कर लेते, लेकिन आपने खुद नहीं अपना हालत खराब की है। मंदिर के बाद मम्मा को लेकर आ गई थी मॉल में, जहाँ व्हील चेयर पे बिठा के उन्हें थोड़ा घुमाया। लेकिन व्हील चेयर पर बैठकर मम्मा ने मुझे एक भी वीडियो नहीं बनाने दी। कहते लोग क्या सोचेंगे, मैं व्हील चेयर पे चल रही हूँ। पीछे बैठोगे? तो ऐसे ही भावनाओं और मस्ती ठहाकों से भरे हुए मेरे जिंदगी के पलों को देखने के लिए देखते रहिए लाइफ ऑफ कंचन गुप्ता।